हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि फाइनली टोनी खान ने अपने तरफ से WWE कंपनी खरीदने के ऊपर क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप क्या रही। जे बिस्को को लेकर काफी सारे और काफी पॉजिटिव अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइज हमें शायद जॉन मॉक्सली AEW कंपनी अंदर वापस नहीं आते हुए दिखाई दे सकते, और वो कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की और जानते हैं कि लास्ट डायनामाइट शो की व्यूवरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी का डायनामाइट शो हर बार की तरह कोई जैम पैक डायनामाइट शो नहीं, बल्कि एक ठीक ठाक सा डायनामाइट शो था, जिस शो के ऊपर स्टोरी से ज्यादा रेसलिंग के ऊपर फोकस था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट शो की व्यूवरशिप की, तो गाइज डायनामाइट शो की व्यूवरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 0.5% ज्यादा बढ़ी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूवरशिप मिली थी 967 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूवरशिप मिली है 969 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के व्यूवरशिप के अंदर कोई काफी बड़ा चेंज तो नहीं था, और हम कह सकते हैं कि डायनामाइट शो ने अपनी व्यूवरशिप मेंटेन की है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग इसके पहले हुए शो के मुकाबले करीब 6% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.33, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली है 0.31, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूवरशिप थोड़ी फार कम हो चुकी है। लेकिन इस सब के बाद वेस्ट डेज के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम के अंदर डायनामाइट शो नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि इसके पहले भी नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर ही था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि लास्ट वीक के मुकाबले इस वीक डायनामाइट शो ने अपनी व्यूवरशिप मेंटेन की है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि AEW कंपनी रेगुलरली अपनी व्यूवरशिप मेंटेन नहीं कर पाती और उनकी व्यूवरशिप काफी फ्लक्चुएट होती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से आगे व्यूवरशिप बढ़ती है या नहीं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस व्यूवरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में द ब्रिस्कोस की 1/2 यानी कि जे ब्रिस्को को लेकर कौन से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट अपडेट्स की वीडियोस फॉलो की है तो आपको पता होगा कि हाल ही में द ब्रिस्कोस की 1/2 यानी कि जे ब्रिस्को का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस कार एक्सीडेंट के अंदर जे ब्रिस्को और उनकी 2 बेटियां शामिल थी। और उनकी 2 बेटियां तो बच गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जे ब्रिस्को की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद पूरा रेसलिंग वर्ल्ड जे ब्रिस्को की फैमिली को मदद करने के लिए हर एक पॉसिबल चीज कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है जे ब्रिस्को के फैमिली के अपडेट की, तो यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा था कि जे ब्रिस्को की दोनों ही बेटियां काफी क्रिटिकल है और दोनों की ही बॉडीज के ऊपर सर्जरी होने वाली थी। और जो जे ब्रिस्को की छोटी बेटी है, उन्हें शायद उनके कमर के नीचे कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही थी और एक तरीके से वो पैरालाइज हुई थी। पर गाइस 18 घंटे चलने वाला ऑपरेशन फाइनली खत्म हो चुका है और अब ये ऑपरेशन होकर भी करीब 16 घंटे हो चुके हैं। और उनकी बेटियों को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइस जे ब्रिस्को की दोनों ही बेटियां पूरी तरीके से आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उन्हें रिकवर करने के लिए थोड़ा फार टाइम तो लगेगा। पर जहाँ तक बात है ब्रिस्को की छोटी बेटी की, तो गाइस फाइनली जे ब्रिस्को की छोटी बेटी ने अपने पैरों को दोबारा से महसूस करना स्टार्ट कर दिया है। जो देखा जाए तो जे ब्रिस्को की छोटी बेटी को लेकर एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। कितने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी वो पैरालिसिस का शिकार होने के बावजूद फाइनली एक ऑपरेशन के जरिए उससे बाहर आई है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से काफी बढ़िया चीज है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जे ब्रिस्को की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा रेसलिंग वर्ल्ड यूनाइट हुआ है। और यहाँ पर रेसलिंग वर्ल्ड ने जे ब्रिस्को की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक काफी बड़ा ऑनलाइन चैरिटी इवेंट स्टार्ट किया था। और गाइस इस ऑनलाइन चैरिटी इवेंट के अंदर करीब 2-3 दिनों के अंदर फैंस ने जे ब्रिस्को की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करीब $2 लाख से भी ज्यादा के पैसे जुटाए हैं। जो देखा जाए तो गाइस इंडियन करेंसी के अंदर करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसे होते हैं। जो देखा जाए तो पूरी की पूरी रेसलिंग वर्ल्ड की तरफ से जे ब्रिस्को की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जेस्चर है। और यहाँ पर रेसलर्स और फैंस इन सभी ने मिलकर इतना बड़ा अमाउंट जमा किया है, तो अब होप करते हैं कि इस अमाउंट से जे ब्रिस्को की फैमिली उनके डेथ के बाद अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर गाइज यहीं पर मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि गाइज AEW कंपनी अंदर शायद डॉग कॉलर मैचेस काफी कर्स्ड है, क्योंकि ब्रॉडी ली का AEW कंपनी के अंदर आखिरी मैच डॉग कॉलर मैच ही था। और गाइज जे ब्रिस्को का AEW कंपनी के अंदर जैसे कि वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर ही आखिरी मैच डॉग कॉलर फाइट ही मैच था।
और ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपने डॉग कॉलर फाइट मैच के बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। और गाइस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एमजेफ और सीएम पंक इनके बीच में भी एक डॉग कॉलर फाइट मैच हुआ था, जो मैच सीएम पंक ने तो जीता था, पर इसके बाद हम जानते ही है कि सीएम पंक के साथ क्या हुआ है। और अब तो AEW कंपनी के शोज के ऊपर ही नहीं आ रहे हैं, जिससे मुझे लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि AEW कंपनी के लिए शायद डॉग कॉलर फाइट मैचेस एक काफी बड़ा कर्स है, जिन चीजों के ऊपर मैं तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि ये काफी सिमेट्रिक चीज है जो कि मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपके हिसाब से AEW कंपनी के लिए डॉग कॉलर फाइट मैचेस कर्स है और क्या आप इन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या जॉन मॉक्सली आज के बाद AEW कंपनी के अंदर नहीं आने वाले। तो गाइज अगर आप करंटली जॉन मॉक्सली को AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मॉक्सली की राइवलरी हैंगमैन पेज के खिलाफ चल रही है और इस राइवलरी के अंदर मॉक्सली ने पहले हैंगमैन पेज को नॉकआउट किया था, जिसके बाद हैंगमैन पेज काफी दिनों तक डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आ पाए थे। पर इसके बाद हैंगमैन पेज वापस आए और हैंगमैन पेज ने मॉक्सली को एक मैच के अंदर हरा दिया, जहां पर ऐसा लग रहा था कि मॉक्सली नॉकआउट हो चुके हैं और तब से हमें अब तक मॉक्सली AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे। और इस वीक भी डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली नहीं थे और इस वीक जॉन मॉक्सली के डायनामाइट शो के ऊपर आने की मेन वजह भी सामने आ चुकी है। और गाइज में करंटली कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है कि जॉन मॉक्सली ने हैंगमैन पेज को नॉकआउट किया था, तो उसके बाद हैंगमैन पेज कई दिनों तक डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आ पाए थे। पर अब AEW कंपनी यही सेम चीज एक स्टोरी लाइन के अंदर डालकर जॉन मॉक्सली के साथ इंप्लीमेंट करना चाहती है और स्टोरी लाइन के अंदर हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली को नॉकआउट कर दिया है और इसलिए जॉन मॉक्सली अपने स्टोरी लाइन के चलते शायद कई दिनों तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई दे सकते। और क्या पता जॉन मॉक्सली अपनी स्टोरी इंजरी सेल करने के लिए एक दो डायनामाइट शोज मिस भी कर जाए, जिन रिपोर्ट से तो हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली जॉन मॉक्सली अपने स्टोरी लाइन के चलते कई दिनों तक AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई दे सकते। पर ऐसा नहीं है कि मॉक्सली कहीं AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि मॉक्सली ने हाल ही में AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और प्रोबेबली आने वाले 3 सालों तक AEW कंपनी के साथ है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मैं होप करता हूँ कि मॉक्सली काफी जल्दी वापस आए, क्योंकि हैंगमैन पेज और मॉक्सली के बीच की राइवलरी देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने WWE कंपनी खरीदने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप करंटली WWE कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में WWE कंपनी को लेकर ऐसे अपडेट सामने आए थे कि शायद WWE कंपनी अपनी कंपनी को बेचना चाहती है और यहाँ पर विंस मैकमैन अपनी कंपनी बेचने के लिए ऑप्शन चेक कर रहे हैं और इन ऑप्शंस के अंदर WWE कंपनी खरीदने के लिए टोनी खान ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और इन्हीं रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या टोनी खान WWE खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है और अगर टोनी खान इंटरेस्टेड है तो टोनी खान का विजन क्या है। और इसके ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि काफी सारे लोग ये भूल जाते हैं कि टोनी खान एक रेसलिंग और एक बुकर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है और टोनी खान वो हर एक चीज करते हैं जो कि बिजनेस वाइज टोनी खान के लिए काफी बढ़िया चीज साबित हो। और जब कभी टोनी खान को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर उसे आगे चलकर काफी बढ़िया तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, तो टोनी खान वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं और आगे चलकर उस बिजनेस को और भी बढ़िया बिजनेस बनाते हैं। और जब टोनी खान को ये बात पता चली कि WWE कंपनी ऑन सेल जाने वाली है तो डेफिनेटली टोनी खान इस बिजनेस आइडिया के पीछे जाने वाले है और टोनी खान भी चेक करने वाले है कि WWE कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है और क्या टोनी खान को WWE कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं। और करंटली टोनी खान का WWE कंपनी खरीदने के अंदर इंटरेस्ट है, जो बातें हाल ही में टोनी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर टोनी खान सामने से आकर कह रहे हैं कि उनका WWE कंपनी खरीदने के अंदर इंटरेस्ट है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या विंस मैकमैन कभी टोनी खान को WWE कंपनी बेचते हैं या नहीं। पर गाइज मैंने आपसे कहा है कि मुझे लगता है कि अगर WWE कंपनी को सक्सेस करना है तो विंस मैकमैन को WWE कंपनी टोनी खान को बेच देनी चाहिए। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर की ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सभी चीजें क्लियर कर बताई है कि क्यों टोनी खान का WWE कंपनी को खरीदना रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बढ़िया चीज हो सकती है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?